guys, welcome to Travel Happy. Today we are going to visit the city which is also called a pink city. So guys, हम जा रहे हैं जयपुर। दोस्तों, जयपुर राजस्थान की कैपिटल सिटी है और साथ ही साथ ये सबसे लार्जेस्ट सिटी है राजस्थान की। तो जयपुर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये जो जयपुर जो सिटी है, यह सिटी एक बहुत ही प्रबुद्ध और दूरदर्शी महाराजा जयसिंह सेकंड के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी आज से 300 साल पहले। और हाँ दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सिटी को बनाते समय जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के, उनको भी फॉलो किया गया था और इस सिटी को बनने में 4 साल लगे थे। अगर आप जयपुर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो बेस्ट टाइम होगा अक्टूबर से मार्च के बीच, क्योंकि इस टाइम पे वेदर जो होता है थोड़ा प्लीजेंट होता है और आप एंजॉय कर सकेंगे। तो अगर आप जयपुर घूमने आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कंपोजिट एंट्री टिकट लीजिए, जो कि 300 रुपीज़ पर पर्सन इंडियंस के लिए होगा और 1000 रुपीज़ पर पर्सन फॉरेन टूरिस्ट के लिए है। अगर आप कंपोजिट एंट्री टिकट लेते हैं तो आपको हर जगह, जब आप अलग अलग जगह पे घूमने जाएंगे तो आपको क्यू में खड़े होने की प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो आप एंट्री टिकट लेते हैं कंपोजिट एंट्री टिकट, इसकी वैलिडिटी 2 दिन की है, जिसमें आप बहुत से जो मेजर साइट्स हैं लाइक एम्बर फोर्ट, जिसको आमेर फोर्ट भी कहते हैं, एल्बर्ट हॉल, हवा महल, जंतर मंतर जो कि एक ऑब्जर्वेटरी है, नाहरगढ़ फोर्ट, विद्याधर गार्डन, सिसोदिया रानी गार्डन एक्सेट्रा। दोस्तों, जयपुर का जो ये चिड़ियाघर है ये भी बहुत पुराना है। इसकी नींव सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा 1868 में रखी गई थी और यह चिड़ियाघर 1877 में बनकर तैयार हुआ था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना चिड़ियाघर है। और ये एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के पास में ही लोकेटेड है और ये चिड़ियाघर ऑलमोस्ट 35 एकड़ में फैला हुआ है और ऐसा माना जाता है कि इसमें ऑलमोस्ट 550 एनिमल्स एंड बर्ड्स की स्पीसीज आपको मिलेंगे। तो इस चिड़ियाघर को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग जो है वो मैमल्स के लिए है और जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स को रखा गया है। तो दोस्तों, जयपुर सिर्फ एक सिटी नहीं है, यह भारत के गौरवशाली इतिहास का एक जीता जागता उदाहरण है और इसीलिए शायद यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया है। तो दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं इस शहर के इतिहास को और करीब से देखने। तो हम चलते हैं अब एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। तो दोस्तों, एल्बर्ट हॉल म्यूजियम का जो फाउंडेशन यानी कि जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, ये 1876 में स्टार्ट हुआ था। और ये एल्बर्ट हॉल म्यूजियम इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि उस टाइम पे जो एल्बर्ट एडवर्ड, जो कि किंग एडवर्ड 7 के नाम से भी जाने जाते हैं, ये उस समय जयपुर के ट्रिप पर थे। इस बिल्डिंग के डिज़ाइन में आपको इंडो सरासेनिक आर्किटेक्चर की झलक देखने को मिलेगी, जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। कुछ कॉम्बिनेशन हिंदू आर्किटेक्चर से लिए गए हैं, कुछ मुस्लिम आर्किटेक्चर से और कुछ विक्टोरियन गॉथिक आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स इसमें जोड़े गए हैं। यहाँ पे शोकेसेस में देख पा रहे हैं अलग अलग आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि या तो रॉयल फैमिली को गिफ्ट में दिए गए थे या फिर जो रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इजिप्शियन ममी, अलग अलग पॉटरी, जैसे कि जयपुर की जो ब्लू पॉटरी है ये तो वर्ल्ड वाइड फेमस है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। उनका भी डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा इधर। इसके अलावा अलग अलग फिगरेंस एंड स्कल्पचर्स, जिसकी आप प्रशंसा करते नहीं थकेंगे कि क्या अद्भुत कलाकारी का एक शानदार नमूना। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की गैलरीज हैं, लाइक गाइस मेटल आर्ट्स, आर्म्स एंड आर्मर्स का डिस्प्ले, पॉटरी, स्कल्पचर, मिनिएचर पेंटिंग्स, क्ले वर्क, मार्बल आर्ट, इंटरनेशनल आर्ट, आइवरी यानी कि हाथी के दांत पर जो डिज़ाइन किए गए हुए होते हैं वो, ज्वेलरीज, वुडन वर्क, बहुत पुराने यानी कि ब्रिटिश इंडिया टाइम के कॉइन्स मिलेंगे आपको इधर, दिल्ली सल्तनत के कॉइन्स मिलेंगे, फिर गुप्ता एम्पायर्स के कॉइन्स मिलेंगे, मुगल एम्पायर्स के कॉइन्स मिलेंगे। देन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को मिलेगा और गारमेंट्स जो कि राजा महाराजा उस टाइम पे पहना करते थे, जो रॉयल फैमिली जो गारमेंट्स पहनती थी, लाइक संगानेरी प्रिंट वाला, लेस वर्क एक्सेट्रा। तो दोस्तों, चलिए अब वक्त आ गया है विदा लेने का और अब हम चलते हैं राज मंदिर सिनेमा। ये एक ऐतिहासिक मूवी थिएटर है दोस्तों, जो कि MI रोड के पास स्थित है और इसका जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो अपने आप में एक यूनिक डिज़ाइन है, मराइन शेप का है। और इसकी जो ओपनिंग हुई थी ये 1 जून 1976 को हुई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि उस टाइम पे एक फिल्म आई थी चरस, जिसको लीड कर रहे थे, जो लीडिंग एक्टर थे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी थे और ये एक एक्शन फिल्म थी। इस मूवी थिएटर के आर्किटेक्चर WM नाम जोशी जी थे। चरस मूवी थी ये इस थिएटर की पहली मूवी थी ओपनिंग के साथ
और इसीलिए उसके याद में इन्होंने एक रेप्लिका भी बनाया है, जैसा कि अभी आप देखेंगे आगे। और इसलिए उस रेप्लिका पे इन्होंने मूवी थिएटर के आगे चरस लिखा हुआ है। तो फिर चलते हैं अब हम बिरला मंदिर दोस्तों, और मैं बताऊंगा आपको बिरला मंदिर के बारे में। तो इस मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, और यहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और ये जो मंदिर है ये बिल्ड करवाया गया था एक फेमस बिजनेस फैमिली जिसको बिरला फैमिली भी कहते हैं, उनके द्वारा। उनका एक ट्रस्ट है BM बिरला फाउंडेशन के नाम से। उसने इस टेम्पल का निर्माण करवाया था, और इस निर्माण के लिए जो ज़मीन दी थी वो जयपुर के महाराजा ने 1 रुपये में दी थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस मंदिर में वाइट मार्बल का काम बहुत दायत से किया गया है, और जो आर्किटेक्चर का ध्यान रखा गया है इसमें मॉडर्न आर्किटेक्चर और उसके साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल फीचर्स हैं उनका मिश्रण है इसमें। और जो दीवारों पर जो आप दीवारों पर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये जो कोट्स हैं ये हिंदू स्क्रिप्चर्स से लिए गए हैं और उनको दीवारों पर लिखा गया है। इस महल को देखकर ऐसा लगता है कि यह मानसागर झील के ऊपर तैर रहा है, पर ऐसा है नहीं। इसके 4 मंजिलें नीचे हैं। वास्तव में दोस्तों जयपुर एक ऐसी सिटी है जो अद्भुत वास्तुकला के शानदार नमूनों से भरी पड़ी है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं सिटी पैलेस। सिटी पैलेस का निर्माण सवाई जयसिंह जी के द्वारा करवाया गया था दोस्तों, जिनको कि जयपुर का फाउंडर भी बताया जाता है। और ये 17th सेंचुरी में करवाया गया, जब वो अपनी जो उनका जो रेजिडेंस है ये उसको आमेर फोर्ट से शिफ्ट करके सेंटर में लेकर आना चाहते थे। सिटी पैलेस के भी आर्किटेक्चरल स्टाइल में आपको तीनों कल्चर की झलक मिलेगी, जो कि है राजपूत, यूरोपियन एंड मुगल स्टाइल। यहाँ पे अलग अलग चीज़ों की झलक देखने को मिलेगी, जैसे कि पश्मीना शॉल्स, जो कपड़े या फिर जो पोशाकें वो पहना करते थे राजा महाराजा, वो लाइक संगानेरी ब्लॉक प्रिंट और इस टाइप के कपड़े। तो दोस्तों चलते हैं फिर अब हवा महल देखने, जिसको हम पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों हवा महल का निर्माण 1799 में करवाया गया था, और इसके अंदर 953 कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन में विंडोज़ लगाए गए हैं, जो कि इसके बाहर के वॉल्स पे स्थित हैं, और इनको हम झरोखा भी कहते हैं। और इन विंडोज़ को इतना परफेक्टली डिज़ाइन किया गया है कि जो हवा का बहाव है वो एकदम फ्री फ्लो हो पूरे पैलेस में, और ये जो गर्मियों का मौसम है उसको बहुत आनंददायक बनाता था। हवा महल को रॉयल पैलेस के ठीक एडजेसेंट बनाया गया था, और इसके बनाने का उद्देश्य ये था कि जो रॉयल पैलेस की जो महिलाएं हैं वो जब स्ट्रीट पे कुछ इवेंट्स होते थे तो उनको आसानी से इन खिड़कियों के माध्यम से देख सकती थी, बिना किसी स्ट्रेंजर की नज़र में आए हुए। तो यह एक 5 स्टोरी पिरामिडल शेप का पैलेस है जिसकी हाइट 50 फीट है, और यह अपने आप में एक आर्किटेक्चर का शानदार नमूना है। और इसके आसपास में और भी घूमने की जगह हैं दोस्तों, जैसे कि गोविंद देव जी का मंदिर है, और जंतर मंतर जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वहाँ पे भी आप घूमने जा सकते हैं। और इसके अलावा आप जाहिर सी बात है कि अगर आप जयपुर आए हैं और अगर आपने जयपुर के खाने का आनंद नहीं लिया तो फिर आपने क्या किया। तो अब मैं आपको बताऊँगा कुछ की रेस्टोरेंट्स एंड फूड स्टॉल्स जहाँ का खाना तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो आप यहाँ की दाल कचौड़ी या मावा कचौड़ी ज़रूर ट्राई करें। और ये शर्मा स्वीट जो कि पास में ही हवा महल के स्थित है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है इसके लिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन के शौकीन हैं गाइस, तो ऑमलेट्स एट संजय, जो कि एक मास्टर शेफ पार्टिसिपेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, संजय शर्मा के द्वारा, और इसके पास 20 डिफरेंट वैरायटीज़ के ऑमलेट आपको टेस्ट करने को मिल सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये भी हवा महल के पास ही स्थित है। इसके अलावा और भी बहुत से रेस्टोरेंट्स एंड फूड जॉइंट्स हैं जिसके डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हैं दोस्तों, क्योंकि अगर मैं यहाँ वॉइस ओवर में बोलूँगा तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप जयपुर में वेकेशन पर हैं और अगर आपने शॉपिंग नहीं की तो फिर आपकी वेकेशन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो इसके लिए बड़ी चौपर एक परफेक्ट प्लेस है जो कि हवा महल के पास ही है। यहाँ से आप अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट के लिए गिफ्ट्स एंड सोवेनियर्स की खरीदारी कर सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छे दाम पर। इसके अलावा यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी, बेड शीट्स, अलग अलग कपड़े, गहने इत्यादियों की भी शॉपिंग की जा सकती है। फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।